जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, आज मैं आप लोगों को हस्तरेखा से संबंधित कुछ विशेष बातें, रोचक बातें बताऊंगा। तो आइए मित्रों, जानते हैं। मित्रों, हमारे घर परिवार में कलह कलेश का मुख्य कारण क्या होता है? क्यों होता है ऐसे? बिना वजह के, बिना किसी कारण भी घर का माहौल बिगड़ जाना, घर में कलह कलेश की स्थिति बने रहना, इसका मुख्य कारण क्या है? मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, ये बृहस्पति पर्वत है, ये शुक्र पर्वत है और ये सूर्य पर्वत। तो मित्रों, यदि इन पर्वतों पर कोई खराबी हो, कोई डिस्टर्बेंसेस हो, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। जैसे कि ये बृहस्पति पर्वत, यदि ये पर्वत झुका हुआ हो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पर्वत झुका हुआ इस तरफ, ये बृहस्पति के कमजोरी को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में भी घर परिवार का साथ जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता और घर में कलह कलेश की स्थिति बनने की संभावना होती है। इसके अलावा मित्रों, ये शुक्र पर्वत, यदि यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंसेस हो, जाले का निशान हो इस तरह से, या फिर क्रॉस का निशान हो इस तरह से क्रॉस का निशान जो कि शुक्र पर्वत पर हो, इस तरह से मित्रों क्रॉस का निशान हो, या फिर ये सूर्य पर्वत पर क्रॉस का निशान हो, या फिर जाले का निशान इस तरह से मित्रों, इस तरह से जाले का निशान। तो ये सब कहीं न कहीं हमारे घर में बिना वजह, बिना कारण, बिना किसी बात के कलह कलेश की स्थिति उत्पन्न करता है। मित्रों, हमारे घर परिवार में, हमारे अपनों में कलह कलेश की स्थिति बनने के और भी कई सारे रीज़न हैं, कई सारे कारण हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको बात बताई ये मुख्य रीज़न है। इसके बाद मित्रों, हमारे पति या पत्नी से न बनना, लगातार वहाँ पर कलह कलेश की स्थिति बनना, इसका मुख्य रीज़न हमारा सूर्य पर्वत होता है। ये पर्वत, यदि इस पर्वत पर क्रॉस का निशान हो तो हमारे पति या पत्नी से जल्दी हमारी नहीं बनती और हमें मान सम्मान की प्राप्ति भी नहीं होती। बिना वजह के, बिना किसी बात के, बिना कारण, बिना किसी गलती के कई बार हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है और कई बार हमें अपमान का सामना करना पड़ जाता है। जल्दी से हमें किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती, ना ही हमें किसी काम में क्रेडिट मिलती है, यश मिलती है। चाहे हम कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी दूसरों के लिए कर लें, अपनों के लिए कर लें, पढ़ाई के लिए कर लें, हमें उस काम में जल्दी क्रेडिट, यश नहीं मिलता। इसके अलावा मित्रों, यदि मंगल की आड़ी रेखा के बारे में पहले ही मैंने बता चुका हूँ आपको। तो इस तरह से मंगल की आड़ी रेखा यदि निकल रहा हो इस तरह से, छोटी या बड़ी इस तरह से, तो मित्रों ये भी कहीं न कहीं हमारे घर परिवार में कलह कलेश का कारण बन जाती है। इसके बाद मित्रों बात करते हैं स्वास्थ्य की। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं हमारी स्वास्थ्य की रेखा मुख्य तौर पे ये होती है। तो हम अपने स्वास्थ्य के बारे में, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हम आजीवन स्वस्थ रहेंगे, बीमार पड़ेंगे, कैसा रहेगा हमारा स्वास्थ्य? तो मित्रों ये मुख्य तौर पे हम ये स्वास्थ्य रेखा से और जीवन रेखा से जानते हैं। मित्रों मुख्य तौर पे अपने स्वास्थ्य के बारे में हम इस स्वास्थ्य रेखा से जानते हैं। मित्रों, यदि ये स्वास्थ्य रेखा, ये यहाँ से हम स्वभाव भी देखते हैं, तो ये स्वास्थ्य रेखा यदि फैलाव की स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में, नॉर्मल स्थिति में ना हो, या फिर इस पर कोई नेगेटिव साइंस हो, तो मित्रों ये कहीं न कहीं हमारे खराब स्वास्थ्य को दर्शाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मित्रों, इस हृदय रेखा में
यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंसेस है सूर्य पर्वत के और शनि पर्वत के बीच में, ये लगभग यहाँ पर, जो कि ये उम्र लगभग 50 के बाद की उम्र के बाद कुछ न कुछ स्वास्थ्य में गड़बड़ी दिखाता है। इसके बाद मित्रों यदि देखा जाए तो जीवन रेखा से भी हम स्वास्थ्य के बारे में मुख्य तौर पर निरीक्षण करते हैं मित्रों। तो जैसे कि मित्र जानते हैं आप कि ये हमारी जीवन रेखा है, ये हमारी जीवन रेखा है मित्रों। तो यहाँ पर यदि कोई समस्या आ रही हो, राहु रेखा ऐसी काट रही हो, तो उस टाइम हमारे जीवन को ये प्रभावित करेगा। या फिर यहाँ से क्रॉस लग रहा हो तो ये जिस जीवन रेखा के जिस उम्र में ये काटेगा उस समय हमारे जीवन में प्रभाव ये डालता है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तरह का। तो ये कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित करता है। ये रेखा जितनी नेगेटिव होगी, जिस उम्र में होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे काटा तो ये उम्र के लगभग 40 साल की उम्र को दर्शा रहा है। तो इस उम्र में जो है ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है या स्वास्थ्य खराब कर सकता है, यूँ कह सकते हैं मित्रों। इसके अलावा मित्रों हमारी जीवन रेखा से ही एक प्रोग्रेस लाइन निकलती है, जिसे हम उन्नति लाइन, हिंदी में उन्नति लाइन कहते हैं, प्रगति लाइन, जो कि कई आप हाथ में देखेंगे इस तरह से सीधे की तरफ ऐसे करके निकलती है मित्रों, सीधे प्रोग्रेस लाइन बुध की तरफ या फिर सूर्य की तरफ, इस तरह से मित्रों ये प्रोग्रेस लाइन होती है। इसको उन्नति रेखा या प्रगति रेखा कहते हैं मित्रों। ये रेखा शुभ होती है, धन के मामले में हर तरह से लाभदायक होती है। ये दर्शाती है कि उम्र के इस पड़ाव में जिस पड़ाव में ये प्रगति लाइन निकलती है उस पड़ाव में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। लेकिन मित्रों जब ये प्रगति लाइन निकलती है उम्र के जिस उम्र में भी, उस उम्र में पेट से संबंधित विशेष समस्याएं ये उत्पन्न करने लगती है मित्रों। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये प्रगति तो देती है, धन दौलत देती है, लाभ में बरकत देती है, काम काज में बरकत देती है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए ये ठीक नहीं होता मित्रों। इसके बाद मित्रों हमारे मानसिक बल, मानसिक कष्ट कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि मानसिक रोग भी एक जटिल रोग है। तो ये कैसे होता है मित्रों इसका निरीक्षण हम मुख्य तौर पर चंद्र पर्वत से करते हैं। इस पर्वत से मित्रों यदि इस पर्वत पर तिल का निशान हो, इस तरह से ये तिल का निशान हो मित्रों, ऐसे कहीं भी इस पर्वत पर कहीं भी, या फिर ये जाले का निशान हो, इस तरह से जाले का निशान हो, या फिर कोई दाग या धब्बा, इस तरह से दाग या धब्बा, इस तरह से कुछ भी हो ऐसे, तो ये मानसिक कष्ट को विशेष तौर पे दर्शाता है मित्रों। या फिर ये पर्वत झुका हुआ हो, ये पर्वत जिसको चंद्र पर्वत कहते हैं, ये दबा हुआ हो या झुका हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में मित्रों में विशेष मानसिक कष्ट प्राप्त होती है। इसके अलावा मित्रों यदि शनि पर्वत भी दबा हुआ हो, शनि पर्वत भी यदि दबा हो मित्रों, ये पर्वत जिसको शनि पर्वत कहते हैं, ये पर्वत भी यदि दबा हुआ हो या इस पर क्रॉस का निशान हो या कोई नेगेटिव साइंस हो इस पर, तो मित्रों ये भी हमारे मानसिक कष्ट में बढ़ावा देता है और कई तरह के पीड़ाएं ये हमें देने लगता है मित्रों। इसके अलावा यदि चंद्र पर्वत पर और भी कोई नेगेटिव साइन जैसे कि क्रॉस का निशान या फिर और भी बुरे चिन्ह, राहु की आड़ी रेखा, इस तरह से मित्रों कोई भी, ये राहु की रेखा मन विचलित करती हैं, मन एक जगह स्थिर नहीं रहने देती और मानसिक तनाव, कष्ट ये भी देती है मित्रों। इसके अलावा देखेंगे टेंशन, डिप्रेशन, चिंता, ये जो बुद्धि रेखा है, जैसे कि आप जानते हैं कि बुद्धि रेखा होती है, बुद्धि रेखा यदि इस पर कोई डिस्टर्बेंसेस हो, ये फैलाव में हो, फैल के चल रही हो, या फिर कहीं भी इस बुद्धि रेखा पर कहीं भी क्रॉस का निशान हो इस तरह से, या फिर कहीं भी ये फैलाव में हो, तिल का इस तरह से फैले हो, तो ये मानसिक टेंशन और तनाव
दिमागी तनाव ये दर्शाती है मित्रों, इस तरह से। इसके अलावा मित्रों, यदि कहीं भी इस पर द्वीप का निशान बन रहा हो, इस तरह से द्वीप का निशान, तो ये भी काफ़ी टेंशन देने वाला होता है मित्रों, चिंता देने वाला होता है। इसके अलावा कहीं से भी यदि राहु की रेखा या मंगल की रेखा इस तरह से बुद्धि रेखा को काट दे, तो ये चिंता, भय, टेंशन, इन सब को, डिप्रेशन, इन सब को ये उत्पन्न करता है। दिमागी तौर पे विशेष करके कष्ट ये देता है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि भाग्य रेखा बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कि इस हाथ में देख रहे हैं आप, ये भाग्य रेखा निकल रही है ऐसे, इस तरह से कुछ। तो यदि भाग्य रेखा में भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कहीं से काट रहा हो राहु की रेखा इस तरह से, या फिर कोई दूर बना हो इस तरह से, या कोई डिस्टर्बेंसेस हो, फैल के चल रही हो, या फिर कोई मंगल की रेखा इधर से आगे काट रही हो, तो ये कहीं न कहीं हमें मानसिक कष्ट, मानसिक परेशानी, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों तरह के कष्ट देती है। क्यों? क्योंकि डिस्टर्बेंसेस लाइन बाधक हैं, हमारे भाग्य का साथ नहीं मिलती, और जब हमें अपने भाग्य का साथ नहीं मिलता तो ये जाहिर सी बात है कि हमें डिप्रेशन, टेंशन, चिंता, चिड़चिड़ापन ये अवश्य होगा। इसके अलावा मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि राहु की रेखा जब भी पूरे हाथ में यदि फैल जाए इस तरह से, जैसे किसी के हाथ में फैली रहती है इस तरह से फैल जाए, किसी के हाथ में होती है पूरा फैलाव होता है इसका इस तरह से, तो मित्रों ये जितनी राहु की रेखाएं हैं, जितनी ज़्यादा होंगी ये उतना ज़्यादा कष्टदायक होती है मित्रों। अगर राहु की रेखा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये पीड़ा उत्पन्न करता है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, हमारे शारीरिक, मानसिक इस तरह के कष्ट या रोग, इसके बहुत सारे और भी रीजन हैं मित्रों, और भी बहुत सारे रीजन हैं मित्रों, लेकिन सभी बातें एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती। तो मित्रों, आज की वीडियो को यही विराम देते हैं, अपनी बोली को यही विराम देते हैं। यदि आपको कोई बात समझ में ना आई हो या कुछ आप जानना चाहते हो, आपके मन में कोई सवाल हो, तो मित्रों आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से लिख सकते हैं, अपना संदेश दे सकते हैं, अपना प्रश्न कर सकते हैं मित्रों, जवाब आपको मिलेगा, ये निश्चित है मित्रों। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है या मोबाइल नंबर जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं वो है मित्रों 7011632028। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मित्रों, या कमेंट कर सकते हैं इस पर मित्रों। तो मित्रों आज के वीडियो को यही विराम देते हैं मित्रों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें मित्रों, ताकि हर एक वीडियो जो मैं अपलोड करूं वो आप तक आसानी से निर्विघ्न पहुंच जाए मित्रों। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान कृष्ण पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।